श्री राम। बोले गणेश भगवान की जय। नमः पार्वती पतये नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमः परमहंसः स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दः भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्रः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्याद्यहं प्रणतपादपपादिपादं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकराय नवनीरदाय पीताम्बराधरबिम्बफलाधरोष्टाय पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्राय कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भाः श्रीरामानन्दादिमध्यमाः अस्मदाचार्यपर्यन्ताः वन्दे गुरुं परम्पराम्। गौराङ्गमरसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामानुजसहदेवाख्यं श्रीसद्गुरुर्नमाम्यहम्। जय जय श्रीराम, जय जय नवलकिशोर, जय गोपीचितचोर प्रभु, जय जय माधव चोर। वृंदावन बिहारी नाथ की राम कथा की रसिक तुम गुणाकार मति आज सुभाषण ले
भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की शंकर भगवान की गंगा मैया की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।
सभी ब्राह्मणों के द्वारा श्री परीक्षित जी का जन्म और बाबा भीष्म का देहत्याग कथा आप सबने सुना है। आज सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनकादि ऋषियों भीष्म बाबा भगवान के 12 भक्तों में से एक है। भगवान के 12 भक्तों में, भगवान के भक्त तो बहुत हुए, और जो भागवत जी में जो परम भागवत है, भगवान के जो परम भक्त है, 12 लोगों का नाम लिया गया है। क्योंकि वैष्णवों के यहाँ जो श्री ठाकुर जी के भक्त हैं, उनके यहाँ 12 नाम का बड़ा ही महत्व है। भागवत जी में स्कंद कितने हैं? 12 स्कंद। और भागवत जी में परम भागवत परम भक्तों का वर्णन 12 लोगों का किया गया है। और जब भगवान की कृपा, भगवान की कृपा को जिनको प्राप्त करना चाहता है श्री नारायण हरि के, तो 12 अक्षर यानी 12 अक्षर के मंत्र का जाप करते हैं। तो 12 नाम का महत्व बड़ा ही शुभ है श्रीमद् भागवत जी में। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। जो श्री नारायण के भक्त होते हैं वो 12 अक्षरों का मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हैं। 12 भक्त कौन कौन से हुए? स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिला, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, व्यास, किम, वैद्य। ये 12 परम भागवत भगवान के, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत जी में किया गया है। भीष्म बाबा जब अपने बाणों की सैया पर लेटे, युधिष्ठिर का मन बड़ा व्यथित था। देख करके जहां भी दृष्टि डालते हैं तो विधवाएं ही नजर आती हैं उनके राजा। अनाथ बच्चों की लाइन लगी हुई है, बड़े व्यथित थे। भीष्म बाबा ने उनको बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, कई धर्मों का उपदेश किया। दान धर्म, दान का क्या धर्म है? राजधर्म, मोक्ष धर्म। व्यास जी इस बात को लिखते हैं कि दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। धर्म जितने भी सभी धर्मों का विवेचन श्री भीष्म पितामह जी ने अपने पौत्रों को, पांडवों को बताया। उत्तरायण काल जब आया, भीष्म बाबा ने अपना देह त्याग किया और शौनक आदि ऋषि कह रहे सूत जी महाराज से कि हमें परीक्षित जन्म की कथा सुनाइए। परीक्षित जन्म की कथा आप सब श्रवण भी कर चुके हैं। सूत जी कहते हैं कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद भगवान ने श्री परीक्षित जी का रक्षण किया गर्भ में। परीक्षित जी का रक्षण अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप धारण करके भगवान जी श्री उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो। सकुशल परीक्षित का जन्म भी हो गया। परीक्षित का कोई बाल वार्ता नहीं कर सकता। समय बीता,
बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को पांडवों ने बुलाया, ब्राह्मणों ने नामकरण किया और जात कर्म संस्कार कुंडली का विवेचन परीक्षित जी महाराज की ब्राह्मणों ने किया। कहते हैं कि ये दोनों अर्जुनों के समान धनुर्विद्या में निपुण होगा। दोनों अर्जुन कौन कौन से? एक तो उनके दादा अर्जुन और एक सहस्त्रार्जुन। दोनों अर्जुनों के समान यह योद्धा होगा। महाराज शिवी और महाराज कुशीनगर के समान प्रजापालक होगा, शरणागत वत्सल होगा, मर्यादा पालन में, सत्य प्रतिज्ञता में ये भगवान श्री राम जी के समान होगा। बहुत दिव्य गुण है, बड़े अच्छे अच्छे गुण गिनाए परीक्षित जी महाराज। और अंत में थोड़ा दोष भी कुंडली में बताया। क्या बताया? इच्छादा तच्छकादा मनोमृत्युम द्विजपुत्रो असार्जिता। इसकी जो मृत्यु होगी वो तक्षक के कारण से होगी। पंडित लोग भी यही करते हैं, पहले अच्छी अच्छी बातें बताना चाहिए। जब कुंडली दिखाने जाते हैं लोग, पंडित लोग पहले अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बाद में भी थोड़ा बहुत दोष हुए उसका वर्णन कर देते हैं। नारद जी महाराज जी ने पार्वती माता की जब कुंडली देखा, बड़े गुण हिमालय राज को बताया। हिमालय राज तुम्हारी पुत्री है, बड़ी गुणवती है, ये तो सारे जगत की माता बनकर के राज करेगी, भवानी बनकर के राज करेगी, बड़ी पतिव्रता होगी। और अंत में जो थोड़े दोष थे वो भी बता दिए कि जो इसको पति मिलेगा, जो सप्तम भाव है उसमें जो ग्रह बैठे हैं उनका कुछ ऐसा स्वरूप रहेगा कि इसको जो पति मिलेगा वो पागल बना बनता रहेगा, नग्नावस्था, दिगंबर वेश धारी, भूतों के संग में चिता की भस्म को लपेटे हुए घूमेगा। माता मैंने तो कहती है कि मैं ऐसे वर्गों को अपनी पुत्री का विवाह करूंगी, मैं कुएं में लेकर के गिर जाऊंगी। पर नारद जी ने उपदेश दिया कि यदि जितने गुण मैंने बताए हैं, कि जितने भी गुण हैं भगवान भोले बाबा पे सारे लागू, और कोई भी अवगुण जब भगवान के पास पहुंच जाता है तो वही अवगुण गुणों में परिणत हो जाता है। तो यदि आपकी पुत्री तपस्या करे तो इसे शंकर भगवान की प्राप्ति होगी। और जो अवगुण मैंने बताए हैं यह अवगुण सब गुणों में बदल जाएंगे। माता तपस्या को चली गई। कहने का भाव अर्थ ये है कि जब ब्राह्मणों ने परीक्षित की कुंडली देखा, तो जब यह बात सुना कि तक्षक के काटने से इसकी मृत्यु होगी, तक्षकादा मनोमृत्यु दुष्पुत्रो प्रसारिता, इस बालक की मृत्यु सर्प काटने से होगी और सर्प के काटने से ही ये जब मरेगा तो सब उदास हो गए। पांडव एक दूसरे का मुख देख रहे हैं, आश्चर्यचकित है, ब्राह्मणों से हाथ जोड़ करके महाराज ये तो अकाल मृत्यु है। अकाल मृत्यु में जब कोई मरता है तो उसकी गति नहीं होती। तो महाराज इसका कोई उपाय देखिए। अकाल मृत्यु आपका दीपक ठीक है, घी सही है, बत्ती ठीक है तो दीपक आपका जलता रहेगा। पर कुछ आंधी तूफान ऐसे आते हैं कि दीपक भी ठीक है, बत्ती भी ठीक है, घी भी ठीक है, लेकिन दीपक को साफ कर देते हैं। आंधी तूफान हवा लग जाए साफ हो जाए। हम लोग क्या उपाय करते हैं? उसमें कोई शीशा या हवा को रोकने वाला कोई ऐसा वस्तु उस पे लगे। उसी प्रकार इस जीवन में आयु भी शेष है
लेकिन कुछ ऐसी आपदाएं विपदाएं आती हैं कि जातक के जीवन में आयु शेष होने के रहने पर भी वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हर मंदिर में कहीं भी जाएगा आपको जो चरणोदक मिलता है उसमें यही मंत्र बोला जाता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम विद्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान का जो ठाकुर जी का जो चरणोदक है वह अकाल मृत्यु को हरण करने वाला, सभी प्रकार की व्याधियों का नाश करने वाला। तो जिस प्रकार हम दीपक में शीशा आदि रख करके दीपक को बुझने से बचाते हैं, उसी प्रकार जीव को भी प्रयास करना चाहिए, अपनी कुंडली का विवेचन वगैरह करवाना चाहिए। पूजा पाठ शीशा से भी पूजा पाठ से अपने जीवन को ढकना चाहिए। नग आदि स्टोन आदि पहन करके जो आपदाएं विपदाएं आती हैं उसके प्रकोप को शांत करने के लिए भोले बाबा माता पार्वती को सती जी को समझा रहे हैं कि सती जी पिताजी के यहाँ मत जाओ, पिताजी के यहाँ जाओगे आपका अपमान होगा, और जब आपका अपमान होगा तो आपको बड़ा कष्ट होगा। जबकि भोले बाबा में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, भावी में सकट त्रिपुरारी प्रारब्ध को भी बदलने की क्षमता रखते हैं और सती जी को समझा भी रहे हैं, सती जी को परिणाम भी बता रहे हैं, लेकिन माता सती नहीं मानी। परिणाम में भोले बाबा ने आंख बंद करके देखा कि मेरे बताने पर भी जब सती नहीं मान रही तो अवश्य कोई कारण है। तो भगवान शंकर ने जब ध्यान रखा और क्या देखा कि हरि इच्छा भावी भगवान, ये तो भगवान की इच्छा है। जब भगवान की इच्छा आते हैं भाभी में, क्योंकि भोले बाबा भाभी को तो बेच सकते हैं लेकिन हरि इच्छा के विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकते। जब भाभी में हरि इच्छा लग जाए फिर उसको कोई मेटने वाला नहीं है। शंकर जी ने ध्यान धर करके देखा, कब कौन धारण करेगा, आपको जाना है आप जाइए। कहने का भाव अर्थ ये है कि कुंडली आदि दिखाने के बाद जीवन में जो भी आपदाएं विपदाएं आते हैं उसको ढकने के लिए उपाय करना चाहिए। पर कुछ ऐसे विपदाएं हैं जो किसी कोई पूजा पाठ से कभी नहीं हो सकता। पांडवों ने भी प्रश्न किया ब्राह्मणों से, महाराज कोई उपाय बताइए। बोले उपाय कुछ नहीं है, मृत्यु तो इसकी सर्प के काटने से ही, ये तो सर्प के काटने से ही मरेगा। पर ग्रह चाल ग्रह दशा कुछ ऐसी है कि जब इसको सर्प काटेगा या जब सर्प काटने का इसको श्राप मिलेगा, इसका जो शरीर है बड़े बड़े उच्च कोटि के संतों के सानिध्य में इसका शरीर छूटेगा। बड़े बड़े दिव्य मनुष्यों का इसको सानिध्य प्राप्त होगा। ये अकाल मृत्यु के कारण नरक का हानि नहीं करेगा, ये भगवत धाम का अधिकारी बनेगा। इतना सुनकर के पांडवों को संतोष हुआ। चलो महाराज ये नश्वर का संसार है, जो आया है तो जाना है, पर यह है कि मृत्यु मंगलमयी हो, अमंगल नहीं होना चाहिए, मृत्यु मंगलमयी हो। ये सोचकर के पांडवों ने शांति को धारण किया कि दुनिया का पोषण सदा ही रहेगा, आना किसी का और जाना किसी का, ये तो जहां है लगा ही रहेगा। महाराज इसका नाम क्या रखा जाए? नामकरण किया। आप सबने कई बार सुना होगा कथा में कि परीक्षित जी का नामकरण ब्राह्मणों ने किया और
ब्राह्मणों ने परीक्षित का नाम रखा था विष्णुराज। क्या नाम रखा था? विष्णुराज। विष्णुराज क्यों रखा? कि भगवान माधव एक रात्रि उत्तरा के गर्भ में भगवान विष्णु ने इनका रक्षण किया, इसलिए ब्राह्मण त्रिकालज्ञ होते हैं, ज्ञानी होते हैं, इसलिए उन्होंने इस बात को जान भी लिया और उन्होंने उसका नाम रख दिया विष्णुराज। ब्राह्मण नामकरण करके चले गए। इधर यह बालक जिसकी गोद में जाता है उसी का चेहरा देखता रहता है, उसी का मुंह काटता रहता है। बड़ा विचित्र लगने लगा पांडवों को कि ये क्या देखता रहता है, जिसकी गोद में जाता है उसी का मुंह काटता है। अभी इन पांडवों को क्या पता कि ये तो उसको ढूंढ रहा है, परीक्षित क्यों काटते हैं इसका किसी का मुंह? इसलिए काट रहे थे कि जो गर्भ में आया था वो कौन है, क्योंकि गर्भ में एक राम माधव ने दर्शन दिया था, तो वो तो हर मनुष्य में उस पुरुष को ढूंढ रहा है जिसकी छवि को उसने गर्भ में लिया। कहते हैं कि गर्भ में जीव जब तक रहता है बड़ा शुद्ध और मुक्त रहता है, कोई छटपट नहीं रहता। और ऐसी अवस्था में जैसे संस्कार बढ़ जाते हैं वह जीवन भर वह छवि परीक्षित जी के हृदय से, परीक्षित जी की नजरों से कभी ओझल नहीं रही। उसी छवि को परीक्षित जी महाराज काटते हैं, जो भी घर में आता उसी का चेहरा देखते हैं, ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं। परीक्षित पांडवों ने उसकी इस अवस्था को देख करके नाम रख दिया परीक्षित। परितः इच्छित इति परीक्षिता, जो देखता ही रहेगा उसी का नाम परीक्षित है। चारों तरफ होता है। सूची कहते हैं सौनक आदि ऋषि में समय बीता। एक दिन विदुर जी हस्तिनापुर आए, रात्रि में विश्राम भी की। उन्होंने धृतराष्ट्र को और गांधारी को बहुत समझाया। समझाया क्या, बहुत डांटा। यहाँ तक कि व्यास जी लिखते हैं एक श्लोक में, भीमा पवर्जितम पिंड मां दत्ते ग्रहपाला। अरे जिन पांडवों को मारने में, जिन पांडवों को जलाने में, जिन पांडवों को युद्ध क्रीड़ा में द्रौपदी के ऊपर अत्याचार करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उन्हीं पांडवों के घर में, महलों में, उनके टुकड़ों में कुत्ते की तरह पल रहे थे, ग्रहपाल। धृतराष्ट्र जी कहते हैं विदुर में कहाँ जाऊं, मैं अंधा और गांधारी ने आंखों में पट्टी बांध रखी है, हम जाएं तो कहाँ जाएं? विदुर जी कहते हैं कि मेरे साथ चलो जंगल में, और जंगल में ही, वन में ही अपना शरीर त्याग किया। जो विद्वान लोग होते हैं, संत महात्मा लोग, जो उच्च कोटि के लोग होते हैं, जिनकी स्थिति बड़ी उच्च होती है, वो अपना शरीर त्याग जब भी करते हैं घर से बाहर करते हैं, घर में कभी नहीं करते। क्यों? घर में शरीर त्याग, संत लोगों का घर में शरीर त्याग करने का क्या कारण है? क्योंकि घर में जो घर के लोग होते हैं, अब दादाजी तो बुजुर्ग हैं, अपने बिस्तर में बैठे हैं, शरीर त्याग के लिए समय आ रहा है। अब नाती पोता आएंगे, दादाजी पहचान रहे हो, अब दादाजी का दिमाग लग गया, जब तक दिमाग लगा तब तक प्राण निकल गए। अंते याति सामति, जिस प्रकार आपके अंत में आपकी मति होगी उसी प्रकार आपको गति भी प्राप्त होगी। अंते याति सामति, नाती पोता आदि को याद करके शरीर छोड़ा जाएगा।
लगा तो नाती पोता बन करके ही आना पड़ेगा। यदि ऐसे कर्म नहीं है कि भगवान हमें दोबारा मनुष्य देह नहीं दे सकता, तो उसी घर का कोई कीड़ा मकोड़ा बना करके भेज देगा, ले वो अपने घर में बोल देगा, चिपचिली बना के भेज देगा, दीवार में चिपके लो। इसलिए जो उच्च कोटि के लोग होते हैं, संत महात्मा जो लोग होते हैं, जब भी शरीर त्याग करेंगे घर से दूर जाकर के जंगल में एकांत में अपना शरीर त्याग करते हैं। क्यों? क्योंकि मन चिंतन में होना चाहिए, चिंतन में नहीं होना चाहिए। भगवान के चिंतन में मन लगा हो और उस समय शरीर छूटता है। आगे कई कथाएं आएंगी। एक ऋषि की कथा आएगी कि जिन्होंने मृग को ध्यान करके शरीर छोड़ा तो मृग बन करके बनारस में एक संत जी थे, श्री नारायण जी महाराज, और उन्हीं के एक छोटे भाई थे श्री विष्णु नारायण। 3 भाई थे। माता पिता का देहांत हो गया। जो बीच वाला भाई था उसको घर गृहस्थी में लगा दिया। आप घर में रहो, वंश परंपरा को बढ़ाओ और हम स्वयं संन्यास ले लें। बड़े भाई ने, नारायण दास जी ने संन्यास ले लिया। जो सबसे छोटे भाई विष्णु नारायण जी थे, 5-6 साल की अवस्था थी, उनको गोकुल में डाल दिया, आप विद्या अध्ययन करें, बीच वाला भाई घर गृहस्थी संभालेगा और हमने संन्यास। जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई, सबसे छोटे भाई विष्णु नारायण जी, उनको भी संन्यास धारण करा। दोनों भाई एक साथ रहे जीवन में, संन्यास धारण। जब नारायण दास जी का समय आया कि मुझे अपना देह त्याग करना चाहिए, मुझे अपना देह त्याग करना चाहिए, तो अपने ही छोटे भाई से पूछते हैं कि विष्णु नारायण, ये बताओ कि उत्तरायण कब आएगा? उन्होंने अपना पंचांग खोला और पंचांग खोल के बताया, महाराज जी आज से 4 दिन बाद सोमवार के दिन, उसी दिन द्वादशी लगेगी और द्वादशी में ही प्रदोष भी लगेगा, उसी दिन उत्तरायण का प्रारंभ होगा। सारी जानकारी नारायण दास जी महाराज ने ली। अस्वस्थ रहते थे, वृद्धावस्था का शरीर था, बिस्तर में रहते थे। किसी एक शिवों को बोले कि मुझे थोड़ा सहारा दो। उन्होंने उनको सहारा दिया, उठ करके एकांत में दूसरे कमरे में गए और सबके देखते देखते पद्मासन लगा करके अपना देह त्याग कर दिया। सब लोग देखते रह गए। कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे कलयुग में भी सिद्ध संत महात्मा हुए और हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं हमें ना मिले, हमारी योग्यता, हमारी पात्रता ऐसी नहीं है, वही एक अलग बात है। जो उनके छोटे भाई थे श्री विष्णु नारायण जी महाराज, जब उनका अंतिम समय आया, जो उनके सेवक लोग थे उनको लेकर के अस्पतालों में घूम रहे थे और जो सेवक लोग जान गए कि अब ये ठीक होने वाले नहीं है, शरीर गट हो गया है, जर्जर हो गया है, तो एक सेवक ने कहा, महाराज जी आप तो हरिद्वार ले चले गंगा जी के तट पर। महाराज जी कहते नहीं, जब वृक्ष से पत्ता टूट गया तो अब कहीं भी गिरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस शरीर से जो काम लेना था वो मैंने ले लिया। ये शरीर का काम ये है कि ये भगवान की भक्ति का, भगवान को प्राप्त करने का केवल और केवल माध्यम है। इस शरीर से कोई आसक्ति नहीं होती जो होती के संशोधन है। उन्होंने कहा कि जब इस पत्ता वृक्ष से टूट जाए और कहीं भी गिर जाए उससे कोई फर्क
बात नहीं, इतनी उच्च स्थिति। इसलिए देह त्याग घर से बाहर करना चाहिए। विदुर जी के साथ धृतराष्ट्र और गांधारी जंगल की ओर चले गए। प्रातः जैसा नियम था पांडवों का, गए कक्ष में ताऊ जी को प्रणाम करने के लिए। देखा कक्ष में कोई नहीं, सब चले गए। परेशान होकर के, चिंतित होकर के आए और भीमसेन से बोले कि भीमसेन, क्या तुमको कुछ खबर है? ताऊ जी कहाँ गए हैं बड़े पिता? भीमसेन कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं याद नहीं। जब परेशान होने लगे, भीमसेन से कहते हैं, भीमसेन सच सच बताओ, तुमने कोई उनका अनादर तो नहीं किया जिससे वो नाराज हो गए और उनको छोड़ करके चले गए? क्योंकि भीमसेन एक ऐसे थे कि कुछ खरी खोटी ताऊ जी को सुना देते कि आपके कारण ये हुआ, आपके कारण वो हुआ, तो कहीं तुमने तो कुछ नहीं कह दिया। भीमसेन कहते हैं कि राक्षसी से संस्कार में कहता हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। चिंतित हो ही रहे थे कि उसी समय नारद जी आए और नारद जी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, वह विदुर जी के साथ में बेहद त्याग करने के लिए जंगल में गए और अब विदुर जैसे संत का सानिध्य उनको प्राप्त हो गया है, इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि संत का संग हो गया है। सारी चिंता को छोड़ करके दृष्टि आदि जो भी पांडव थे, दृष्टि कहते हैं भीमसेन, तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को द्वारिका गए हुए आज 7 महीने हुए। 7 महीने हो गए, अभी तक ना तो अर्जुन आए हैं और ना ही कोई संदेशा चले। गतः सप्ताहुना मासः भीमसेन अवानुजः नायाति कश्यवा हेतुर् नाहं वेदमंजसः। अरे यदि उसको नहीं आना था तो संदेशा ही नहीं देता। ये चर्चा कर ही रहे थे कि अर्जुन जी का आगमन हो गया। सभी भाई मिल करके और जैसे ही अर्जुन के समीप गए, देखा कि अर्जुन का मुख तो कांति ही मलिन और उदास है। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे मुखमंडल में तो हमेशा सूर्य का जैसा प्रकाश होता था, आज तुम्हारा मुख इतना उदास क्यों है, इतना मलिन कांतिहीन? क्या तुमने किसी ब्राह्मण का वध कर दिया या तो किसी संत की रक्षा नहीं कर पाए या तुम्हारे द्वारा की हुई कोई प्रतिज्ञा भंग हो गई जिसको तुम ना कर सके? अनेक प्रश्नों की झड़ी युधिष्ठिर जी महाराज ने अर्जुन के सामने। क्या हमारे प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध, द्वारिकावासी श्री गोपाल जी का जो भी परिकर है सकुशल से है? हमारे द्वारिकानाथ की सकुशल से है? जब भगवान का नाम लिया तब अर्जुन को करके रोने लगे और अर्जुन को बताया कि आज भगवान ने सारे परिवार के साथ एकत्रित होकर के प्रभाषण क्षेत्र में अपनी आंखों के सामने सारे युवक से प्रसार किया और अंत में स्वयं गोलोकधाम को चले गए। वंचितो हम महाराज हरिणा अंधरूपिणा एन मे प्रहतं तेजो देवं विश्वावरम्। अर्जुन बोले, भाई आज हम अनाथ हो गए, भगवान हमको छोड़ करके चले। कब कब उन्होंने
हमारे सम्मुख जब भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, अंगराज कर्ण जैसे महान योद्धा थे, जिनको मारना या जिनको जीतना हमारे लिए बड़ा असंभव था, ऐसे कार्यों में भगवान ने हमारी कितनी मदद की। और जैसे ही बातें माता कुंती के कान में पड़ी कि द्वारिकाधीश द्वारिका छोड़ करके गोलोक धाम को चले गए, माता कुंती ने तुरंत ध्यान होकर के और एक महान विभूति की भांति अपने शरीर को छोड़। इधर पांडवों ने भी विचार किया कि अब हमें यहाँ रहना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जब भी मंदिर में जाता हूँ, कहते हैं मंदिर के विग्रह मुझे रोते हुए नजर आते हैं। मंदिर की जो मूर्तियां हैं उनमें कोई कांति ही नहीं है। भीमसेन, मैंने तो आज एक बड़ा ही अचंभा देखा। क्या देखा? कि एक गाय अपनी बछिया का दूध पी रही। मैं जब आसमान की तरफ देखता हूँ तो कुछ तारे नजर आते हैं। इसलिए भीमसेन, अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, कलयुग का प्रवेश होने के बाद ऐसे भक्त जो बिना भगवान के एक क्षण तक रहना चाहिए, धर्म करो या कर्म करो, सब भगवान को अर्पित करो। जब संबंध, विश्वास और समर्पण, ये तीनों वस्तुएं आप भगवान को समर्पित कर देंगे, तब भगवान उस जीव के मन रूपी रज की रस्सी को अपने हाथ में डाल देंगे। यह भगवान का स्वभाव है। जब पांडवों ने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में रख दिया, 5 निर्वासित बालक जिनका कोई नहीं अपने सगे संबंधी शत्रु बने बैठे। जिस सेना के सामने आज तक कोई जीत नहीं पाया, नारायण सेना के सामने, उन 5 निष्कासित बच्चों को श्री बिहारी जी ने कितना सम्मान दिया, चक्रवर्ती सम्राट का। कहने का भाव यह है कि जब भी जीव अपना सर्वस्व भगवान में अर्पण कर देता है और भगवान को ही सब कुछ मान लेता है, तेरा ही आसरा
प्रभु अब सिर्फ तेरा ही आसरा और किसी का कोई सहारा नहीं। कई लोग आते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। यह इसी शुभ जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों बड़ी छोटी सी अवस्था में परीक्षित जीवन बड़ा भारी नहीं था। जो भी पूर्वज थे हिमालय की यात्रा करते हुए अपना देह त्याग कर दिया। परीक्षित जी महाराज जी ने एक बार विचार किया, जरा अपना नगर घूम के आते हैं, तो जहाँ भी जाते हैं अपने पूर्वजों की बड़ाई प्रशंसा ही सुनने को मिलती है। और जब पूर्वजों की कोई प्रशंसा करता है, बड़ाई करता है, तो बड़ा ही आनंद आता है। इसी प्रकार जब भ्रमण करते करते कथा भी पीछे भी सुनाई गई थी आपको, समीप मुनि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। गौ मछली आदि का जो प्रसंग है यह आपको सब सुनाया गया है। एक दृश्य उन्होंने देखा कि कलयुग एक गौ माता को और बछड़े को आदत प्रहार करता हुआ, पैर से प्रहार करता हुआ भगाई दिए जा रहा है। बड़ा क्रोध आया परीक्षित जी महाराज, जिन गौ माता की रक्षा के लिए मेरे भगवान गोपाल बन करके वन वन में विचरण किए, वो जब इस धराधाम से गए उनकी गौ माताओं का यह हाल, और वो भी मेरे राज्य में तलवार काम करके मारने को दौड़े। त्राहिमाम कह करके वह काला काला पुरुष परीक्षित जी के चरणों में गिर पड़े। शरण में आया हुआ जान करके परीक्षित जी ने उसे क्षमा की, क्योंकि भगवान का वचन है शरणागत अहुजे तजहि निज अनहित अनुमान तेनर पावर पापमय तिनहि विलोकत हां। श्री रामचंद्र जी का वचन है। सुग्रीव से कहते हैं तब जब लंका के बाहर भगवान बैठे हैं और विभीषण अपने भाई को छोड़ करके भगवान की शरण में आया है, सुग्रीव जी कहते हैं प्रभु शत्रु का भाई है, अपने पास नहीं रखना। भगवान कहते हैं निज अनहित अनुमान, मैं अपनी हानि समझ करके अपने शरण में आए हुए को छोड़ दूं। अरे सुग्रीव, ऐसे पुरुष को तो देखने से पाप लगता है, नहीं विलोकत। कहते हैं कि कलयुग के मांगने से परीक्षित जी महाराज ने उसको 4 जगह पास किया, और एक बास उसने मांगा कलयुग ने क्या कि मुझे एक स्वर्ण में बास दे। अब ये बताओ कि यदि स्वर्ण में कलयुग का वास है तो सोना पहनना चाहिए? साक्षात श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में लिख रहे हैं कि कलयुग को श्री परीक्षित जी महाराज ने स्वर्ण में वास दे दिया। और जबकि मान्यता ये है, मान्यता क्या है, लोक मान्यता, शास्त्र मान्यता भी यही है कि यदि कोई अपवित्र हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है तो सोने का पानी छिड़क देते हैं। ब्राह्मण भाई भी हाथ में पहनने के लिए ना हो तो कहते हैं सोने के अंगूठी पहन कहते हैं। और इधर प्रथम स्कंद में श्री परीक्षित जी महाराज कलयुग का वास दे रहे सोने की। अब बताइए ये बात ठीक है? कलयुग का वास माना जाए तो सोना त्याज्य नहीं है। और इसी भागवत जी में एकादश स्कंद में जब श्री बिहारी जी महाराज उद्धव जी को विभूति योग का वर्णन कर रहे हैं तो कहते हैं भगवान कि उद्धव धातु नाम अस्विकांचन, धातुओं में जो सोना है उसमें मैं वास करता हूं। आप बताइए किसका वास मानेंगे? कलयुग का या कलयुग का माने? दोनों भागवत की बात करते हैं।
तो सोना त्याग दिए। यदि कन्हैया का बात माने तो स्वीकार है। तो संतों ने एक मत निकाला, क्या कि यदि परिश्रम द्वारा कमाए हुए धन का सोना खरीदा गया है, 1 नंबर की कमाई, उसमें तो भगवान का वास है। और यदि धन एकत्रित करने में मनुष्य इतना लग गया कि धर्म का ही ध्यान नहीं रहा, धर्म को धक्का मार के जिसने धन का उपार्जन किया उसके सोने में कलयुग का वास है। अब किसी ने प्रश्न किया, महाराज 1 नंबर के लोग तो जो 1 नंबर की कमाई करेंगे वो सोना कहाँ से खरीदेंगे, उनकी तो दाल रोटी ही चल जाएगी, बहुत बड़ी बात है। तो श्री गोस्वामी जी महाराज ने वह भी गंभीरता की, उन्होंने अपने रामायण में लिखी, इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें कोई ना कोई दोष ना हो, कोई ना कोई दोष ना हो, लेकिन वही वस्तु जब ठाकुर जी को समर्पित कर दी जाती है और पुनः प्रसाद रूप में धारण की जाती है, उसके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। जैसे अन्न में दोष, वस्त्र में दोष, अब तो आजकल जैसे भी लोग करते हो, लेकिन पहले हमारी माता यही सिखाती थी, कोई भी वस्त्र बन के आए पहले भगवान को टच कर, उसके बाद उसको धारण कर। इसी बात को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कि तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद मत पूर्वक धरहि, प्रभु प्रसाद मत भूषण धरहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद मत भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद मत भूषण धरहि। कोई भी वस्तु है पहले ठाकुर जी को निवेदित कर दी जाए और उसके बाद उसको स्वीकार कर दिया जाए प्रसाद रूप में, तो उसमें कोई दोष नहीं रहेगा। अब पता चला कि बढ़िया ज्वेलर से यहाँ से सुंदर सी बढ़िया सी नथ बनवा करके आए और पहन करके बाजार चले गए, किसी की दृष्टि पड़ गई, चमट्टा मार के रखे गया और साथ के साथ नाक के काट फंसा गया, धन तो गया ही गया। इसलिए कहा गया है कि जो कलह रूपी धन आएगा वह क्लेश पैदा करेगा, आपको नुकसान में करके जाएगा, लेकिन जो धर्म उपार्जन करने में जिसने धर्म का ध्यान किया होगा, ऐसा धर्म जब आता है थोड़ा कठिनाई जरूर होती है जीवन यापन में, और उसका जीवन बड़ा सुगम होता है, बड़ा हर जीवन होता है। यह दृश्य देख करके समीप उनके आश्रम में पहुंच जाते हैं। श्री परीक्षित जी महाराज भूख प्यास से बेचैन हो रहे थे, जाकर के आवाज लगाया, प्रत्युत्तर कुछ नहीं हुआ। अंदर प्रवेश कर गए कुटिया में, देखा बाबा समाधि लगाए बैठे, मति भ्रम हो गया, समाधि झूठी है या सच्ची है, कहीं मेरे स्वागत से बचने के लिए तो नहीं है। वक्त ध्यान लगाए बैठे, आंख बंद की, अपनी धनुष की फुर्ती से देखा होगा धनुष जो टेढ़ा भाग होता है उससे सड़क काट करके गले में लपेट दिया और चले गए अपने आश्रम। एक बालक ने जाकर के कोसी नदी के किनारे खेलते हुए सभी मुनि के पुत्र से बताया कि भैया आप यहाँ खेल रहे हो और राजा ने बहुत बड़ा अपमान किया। क्या किया? बोले मरा हुआ सर्प गले में लपेट करके और अपने घर को चला लाल पड़
जिन संतों की चरण रज को तुम्हारे पूर्वजों ने हमेशा सिर प्रदान किया है, आज तू उन्हीं का अपमान कर रहा है। मेरे पिता का तुमने सर्व द्वारा अपमान किया है। इतलंघ्यते मर्यादं तक्षका सप्तमे हनि रक्षयति कृष्ण कुलांगारं चोदितो में तद्रुपम्। आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग काटेगा और उसी तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। शौनक आदि ऋषि बड़े आश्चर्यचकित हुए। ऐसे धर्मात्मा वाणी का वज्र इस ब्राह्मण को करने चला। देखिए, इन्हीं परिस्थिति को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, तो भगवान ने रक्षा कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण की जो शक्ति है वो बाण में नहीं है, ब्राह्मण की शक्ति हमेशा बाणी में है। और इस ऋषि कुमार ने, मुनि कुमार ने बाणी का वज्र चलाया है। बाणी के वज्र से रक्षा करने वाला कोई नहीं। श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद समय के पुत्र वापस अपनी कुटिया में आए। पिता की गोदी में सर रख करके रोए। पिता ने कहा, क्यों रो रहे हो? राजा ने अपमान की बात बताया। जो दो चार सेवक थे उन्होंने सभी को बताया कि कोई बड़ा भयंकर श्राप दे दिया है। सभी ने अपने अपने को बहुत मारा। ऐसे धर्मात्मा राजा को तुमने श्राप दे दिया। राजा हमारे घर आया, हमारी कुटिया में आया, हमने उसका कोई स्वागत तो किया नहीं और श्राप से दे दिया। बहुत कहा, अरे मूर्ख, ऐसे राजा इस प्रजा को कम मिलने वाले नहीं। जितने भी राजा होंगे सब धर्म में प्रेम से होंगे। रावण, कुंभकर्ण आदि जितने भी हुए जो सब धर्मों का नाश करना चाहते थे, सनातन धर्म सुनिए नहीं था। और ये प्रजा का सौभाग्य होता है जब ऐसा भगवान का धर्मनिष्ठ राजा था। परीक्षित जी जब अपने घर पहुंचते हैं, का सारा वृत्तांत में स्मरण हो गया। मन में विचार करते हैं कि किसी का आदर करने वाले के शरीर को तो एक क्षण भी नहीं रखना चाहिए, पर अब क्या करें? मुनि कुमार ने 7 दिन का साथ दिया है तो 7 दिन रहना ही पड़ेगा, पर मैं इस शरीर को महलों में नहीं रखूंगा। मैं इसको जंगल में ले जाऊंगा और तुरंत अपना राज याद करके श्री परीक्षित जी महाराज शुक्रताल में वट वृक्ष के नीचे आकर के बैठे। गंगा जी का पावन तट है। क्यों बैठ गए? बुला सकते थे। परीक्षित जी महाराज सभी संतों को बुला सकते थे, क्योंकि सभी संतों के प्रिय भी थे और चक्रवर्ती सम्राट भी थे। आदेश भी दे सकते थे कि महाराज आइए, मेरे महलों में आइए, मुझे संकट काल आया है, मरने का श्राप लगा हुआ है, मेरा उद्धार करिए। लेकिन नहीं, राजपाट छोड़ करके चले गए। क्यों? क्योंकि जो संतों की कृपा है, जो संतों का आशीर्वाद है, वो उनके पास जाने से ना कि घर बनाने से मिलता। दशरथ जी महाराज को जब भी कोई संकट काल आया, आपत्ति आई, तो गुरु ग्रह गए, वो तुरंत नहीं पाया। गुरु के घर स्वयं जाते हैं। बुद्ध भगवान उपदेश दिया करते थे। कई संत महात्मा और लोग जाकर उनका संदेश सुनते थे। एक राजा संदेश उनका उपदेश सुनने आया है। राजा के मन में एक बात हमेशा खटकती थी कि बुद्ध महाराज को मैं भी प्रणाम करता हूँ और बुद्ध महाराज को सभी लोग भी प्रणाम करते हैं। मैं भी उनका उपदेश बड़े मन से सुनता हूँ और सारे उनका उपदेश बड़े मन से सुनते हैं, पर महाराज ने मेरे सर से कभी हाथ नहीं किया, आशीर्वाद नहीं। और इस मन स्थिति को बुद्ध भगवान समझते हैं कि राजा के मन में यह बात बैठी हुई है, लेकिन आशीर्वाद कम नहीं। एक दिन भ्रमण करते बुद्ध भगवान
राजा गिरा। राजा हम आपसे भिक्षा मांगने हैं। राजा कहता है महाराज आइए, आपका स्वागत है और आपके आने से मेरा महल धन्य हो गया, पवित्र हो गया। लेकिन राजा भिक्षा में कुछ लेना नहीं चाहते, हम तो भिक्षा में सिर्फ प्रसाद खाना चाहते। ठीक है महाराज, अगर आप आदेश करें तो उन्हें बढ़िया सुंदर सी और रबड़ी जैसी खीर बनवाई आपके लिए प्रस्तुत करें। बुद्ध महाराज कहते लाइए। चांदी के बर्तन में चमचमाती हुई केसर की धान आदि वाली खीर महाराज जी के सामने आ गई। राजा ने वही अपना हाथ महाराज जी के पास में प्रस्तुत किया। महाराज जी देखो, हम किसी के पात्र में भोजन नहीं करते, भोजन हम अपने ही पात्र में खाते, इसलिए आप हमारे पात्र में डालो। जैसे अपना कमंडलू आगे बढ़ाया, देखा कमंडलू में तमाम धूल मिट्टी कूड़ा करकट जमा हुआ था। राजा कहता है महाराज इतनी अच्छी खीर और इस कमंडल में आप डाल के खाएंगे, खीर का सारा सत्यानाश हो जाएगा। आप भी हमारे पात्र में पाइए। यदि आपको अपने पात्र में पाना है तो लाइए, मैं साफ करवा देता हूँ। उसके बाद बड़ा आनंद आया। बुद्ध महाराज कहते हैं राजा एक बात पूछूं मैं? बोले पूछिए महाराज। बोले ये बताओ खीर ज्यादा कीमती है कि आशीर्वाद ज्यादा है? राजा को हंसने लगे, महाराज ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, खीर का आशीर्वाद से क्या लेना देना? अरे आशीर्वाद दिव्य वस्तु है और खीर तो तुच्छ है, कितनी भी सुंदर बनी हो, कितनी भी स्वाद वाली बनी हो, काफी की थोड़ी देर में सब बराबर। और आशीर्वाद तो ईश्वर और करोड़ों लोगों में आनंद देने वाला है। बुद्ध महाराज कहते हैं मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुझे तेरी खीर खराब ना हो जाए, इसलिए तो मेरे कमंडल में अपनी खीर नहीं डाल रहा। मैं अपना आशीर्वाद, इतना दिव्य आशीर्वाद तेरी झोली में कैसे डाल दूं जब तक तू निर्मल नहीं करेगा, जब तक तेरे मन में छल कपट ये भरा हुआ है, ये अहंकार तेरे मन में है कि तू राजा है और मैं भी महाराज जी का उपदेश सुनता हूँ। ये भी अहंकार में ही आता है कि हम तो रोज कथा श्रवण करते हैं। ये कोई कहने की बात नहीं, महसूस करने की बात है। तो कहने का भाव कि गुरु की जो कृपा है वो गुरु के पास जाकर परिस्थिति में ये पात्रता है, ये योग्यता है। तो राजगढ़ जी को 1 मिनट में ठुकरा दिया और शुक्र के नीचे जाकर तो हुआ क्या? उनकी इसी पात्रता को, इसी विनम्रता को देखते हुए बड़े बड़े उच्च कोटि के सिद्ध संत महात्मा उनके पास स्वयं चल करके पहुंचे। परशुराम जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज, वेदव्यास जी महाराज, पराशर जी, नारद जी, धरती के ही संत महात्मा नहीं, स्वर्ग लोक के महात्मा, वो भी आकर सबका बड़ा प्रणाम किया और आदर सत्कार किया महाराज। और कहते महाराज मुझको तो लगता ही नहीं है कि मुझे कोई श्राप मिला है, मुझको तो ऐसा लगता है कि मुझे आशीर्वाद मिला है। अरे मरना तो सबको है इस संसार में, पर सबसे बड़ी बात ये है कि संतों की सानिध्य में यह शरीर छूटे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? पर महाराज आपसे मेरा एक यही प्रश्न है, क्या मेरे मानस किम कर्तव्य मरने वाले को करना क्या चाहता है? अब जो ना मरने वाला हो वह समझे कि ये मेरा प्रश्न नहीं है, क्योंकि मेरी समझ में तो जो जन्मा है वो मरना है। तो ये प्रश्न किसका है? ये हम सबका प्रश्न है। प्रभु मेरे मानस किम कर्तव्य, ये प्रश्न कर ही रहे थे कि उसी समय वहां पर सूर्य कहते सौनकादि शिव भगवान, कौन से भगवान? तत्र भवन भगवान व्यासपुत्र यदक्षया कामं मनोरपेक्षा अलक्षलिंगो निजराधुष्टो ब्रदश्च बालैरवभूतभेषः। उसी समय वहां भगवान प्रकट हो गए, सुखदेव महाप्रभु आ गए, शौनक जी
से भगवान आ गए? बोले व्यास पुत्र भगवान सुखदेव आ गए। कोई जरूरी नहीं है कि भगवान आपके सामने धनुष बाण लेकर के ही आएगा, कि मुरली बजाता ही चला आएगा, कि चक्र लेकर के ही आएगा। ना जाने के देश में नारायण अनेक रूप रूपाए विष्णुवे प्रभु विष्णु। भगवान के अनेक रूप है, पता नहीं किस रूप में आपके सामने आया। हाँ, भगवान को देखने की समझने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए, तब तो आपको दिखाई देगी। अन्यथा भगवान की शत्रु नजर आता तब जब आपके अंदर कोई योग्यता नहीं। जैसे सुग्रीव के पास भगवान मित्रता करने के लिए जाते हैं, लेकिन सुग्रीव को क्या लगा कि शत्रु आ रहे हैं। बाली ने भेजा है, पढ़े बाली होय मन मैला भागव तुरंत तजो यह सहसा। मैं ये पढ़वा छोड़ के चला था। हनुमान जी कहते हो इतनी जल्दी मत भागो, पहले मैं देखूं फिर मैं बताता हूँ। हाँ हाँ तुम देखो, तुम कहोगे तो रुकूंगा, नहीं मैं भागूंगा। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी जैसे संत, ऐसा सदगुरु जब जीव को मिलता है तभी भगवान देखने की शक्ति आपको प्राप्त हो सकती है। अलक्ष लिंगो निज लाभ पुष्टो प्रतिष्ठ बाल अलक्ष लिंग का मतलब स्त्री पुरुष भेद रहता। अलक्ष लिंग जिस सुखदेव जी को ये ज्ञान नहीं रहे कि कौन स्त्री है कौन पुरुष। क्यों? क्योंकि सिय रामय सब जग जानी, सिय रामय सब जग जानी, करम प्रणाम जुग जुग पानी, करम प्रणाम जुग जुग पानी। सिय रामय सब जग जानी, जब सारे संसार में ऊपर ऊपर सारी आयु में सब भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं तो विद्रोह किससे करेंगे? अलक्ष लिंगा निजलाभ पुष्टा निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम कयो दर्शन केवलाभा तेषां संतुष्टः निज लाभ पुष्टा। अपने अंदर ही हृदय में प्रिया प्रीतम की झांकी को सदा निहारते रहते तो बाहर दृष्टि ही नहीं जाती। बाहर दृष्टि क्या जाए, अपने शरीर पर भी जिसकी दृष्टि नहीं है। दिगंबर वेश भक्ति विकीर्ण केशव, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। परीक्षित जी को समझने में जरा सी देर लगी। क्यों? क्योंकि जितने भी संत महात्मा लोग वहां बैठे थे सब खड़े होकर के 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी का बड़ा भव्य स्वागत किया, स्तवन किया, वंदन किया। जरूर उच्च कोटि के संत हैं। क्यों? क्योंकि 10-10 हजार वर्ष के आयु वाले संत द्वापर के त्रेता के सब सुखदेव जी का वंदन कर रहे हैं। संतों में आयु का कोई महत्व नहीं होता। संतों में श्रेष्ठ वह है जिसकी दिव्यता श्रेष्ठ है, जिसकी स्थिति उच्च है, जो उस तत्व ज्ञान के निकट पहुंच गया है या उस तत्व ज्ञान को जिसने प्राप्त कर लिया है। क्षत्रियों में श्रेष्ठ जिसके भुजाओं में बल है, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ जिसके पास विद्या दिव्य है, वैश्यों में श्रेष्ठ जिसके पास संपत्ति दिव्य है। आयु कोई मायने नहीं रखती। तुरंत परीक्षित जी समझ गए। चाकरी जी से श्री सुखदेव जी महाराज जी का पूजन किया। पूजन के बाद कृष्ण जी की है
म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम् महाराज। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येहं यत् कार्यं म्रियमाणस्य शास्त्रम्। महाराज प्रश्न ये ही मैं आपकी शरण में आया हूँ। सूची कहते शौनक आदि ऋषियों, भगवान और संतों का यही स्वभाव होता है, किसी को दुखी देख लेंगे बिना बुलाए करते हैं। हम और आप दूसरों के कष्ट में आनंद की अनुभूति करते हैं, लेकिन संत बड़े कोमल रहते हैं। सुखदेव जी महाराज को बच्चे अपमान करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कई सुंदरियां उनके सौंदर्य को देख करके मुक्त हो जाती हैं, लेकिन अपमान करने वाले से और प्रेम करने वाले से कोई मोह माया नहीं है। अपमान करने वाले से कोई शत्रुता नहीं है, प्रेम करने वाले से कोई प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम तो श्री हरिनारायण से ही करता है। आज परीक्षित जी को संकट काल देखा, दुखी देखा, तो सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। हरि कहीं देखे दुखिया
जो बात हो तो सब लोग आइए और बढ़िया। सभी को एक सूचना दी है, छठी श्री बिहारी जी की कल मंगलवार को हमारे श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाई जाएगी। इसलिए आइए और भगवान कृष्ण का सब लोग अपना अपना भोग अर्पण करें, भजन कीर्तन के द्वारा अपनी कृष्ण जी भी भगवान के चरणों में लगाएं, आनंद आएगा। 3:30 बजे आएगा। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो बजायत श्रोत्राद्वारि मुखादग्निरजा